Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your computer science faculty. I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप सभी को पता है, yesterday बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम है हमारा कंप्यूटर साइंस का, वो भी कंडक्ट हो चुका है। तो उसी की आंसर की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज डेफिनेटली जैसे ही हम लोग एग्जाम से बाहर आते हैं तो आंसर की का सबसे बड़ा ये पॉइंट रहता है कि हमारे कितने मार्क्स बनते हैं, कितना हमारा स्कोर बनता है, क्या हम लोग इन है आउट है। तो नो डाउट यहाँ पर अराउंड 120 क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ आपका अराउंड 40 क्वेश्चन आपका जेनरिक पार्ट आ जाता है और ये लगा लीजिए रिमेनिंग आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट है। तो 80 के अराउंड आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से हैं। और ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो दो तीन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। जैसे C++ के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आपके OSI TCP IP मॉडल से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, देन डेटाबेस से। तो ये दो तीन है। एड्रेसिंग मोड का एक टॉपिक है जो कि मैं क्लासेस में अक्सर बताते भी थी कि ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सारे 4-5 टॉपिक के अराउंड ही सारी चीजें आप लोगों से पूछी गई हैं। इससे बाहर आप लोगों से टॉपिक जैसे जो एक्स्ट्रा सिलेबस मेंशन था उससे बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपनी आंसर की को यहाँ से मैच कर सकते हैं तो लेट्स डिस्कस विद आंसर की कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहता है। और लेट्स सपोज किसी भी बच्चे को किसी आंसर के अंदर डाउट लगता है, बीइंग ए ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग के होने के नाते मे बी मेरे से कोई एरर इन केस हो जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना किसी भी क्वेश्चन पे अगर इन केस डाउट लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो इसके अंदर हम लोग ये मुझे स्टूडेंट ने शेयर किया था, आप लोग सेट मैच कर लेना क्योंकि जो भी सेट होते हैं उसमें क्वेश्चंस आगे पीछे कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आप लोगों को हर सेट के अंदर अलग अलग क्वेश्चन होंगे, आगे पीछे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपको किस तरीके से सीक्वेंस में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 41 क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपसे बोला गया है सीक्वल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड, राउंड अबाउट आप लोगों को क्वेरी लगानी है और ये आप लोगों को दे रखा है। तो इसके अंदर ये बताइए कि क्या ये वैल्यू को पिक करेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर पिक करेगा तो इसका जो राउंड अगर हम करते हैं तो ये 70 को पिक करेगा। बिकॉज वैसे भी हम राउंड ऑफ करते हैं, सिंपल सा अगर मैथमेटिक्स में भी करते हैं तो 65.7 है। तो इसकी ना प्लस वैल्यू की तरफ ही जाते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा 70। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर मैट्रिक्स कंटेन m रो एंड n कॉलम्स, द मैट्रिक इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। देखो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में ये कॉन्सेप्ट आता है जहां पर नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों को मैक्सिमम दिखाई देती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जीरो। तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितना होता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट आते हैं वो क्या है, m इंटू एन डिवाइडेड बाय 2। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 42 का ऑप्शन ए। देन आता है डैश कमांड मेक द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट। परमानेंट अगर करना, देखो रोल बैक करना वापस लेना, ट्रंकेट करना दैट इज डिफरेंट। तो अगर परमानेंटली आप लोगों को क्या करना, ट्रांजेक्शन में अपडेट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग कमिट कमांड। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सी बेसिक अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो आप लोगों का नेचुरल ज्वाइन इसका आंसर होना चाहिए। देन आता है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक कन्वर्जन एल्गोरिथम। जब इनफिक्स से आप लोग पोस्टफिक में करते हैं तो उसके लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। जैसे आप लोग ओमेगा के अंदर देखते हैं, बिग ओ देखते हैं, बिग ओ नोटेशन। तो इसका आप लोगों का बिग ओ ऑर्डर ऑफ एन करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे डेटा, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हमारे जैसे स्ट्रक्चर है आपका, या फिर अगर मैं डेटा टाइप्स की भी मैं बात करूं, इन द सेम वे एरे डेटा स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस बतानी है। एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप, ये तो हम लोग स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इसके अंदर 0 to n-1 जाता है, तो ये भी हमारा रोंग है। सो इजी टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इसका बेस्ट एग्जांपल जाएगा, बिकॉज काफी बार हमें ये लगता है कि सिमिलर ऑप्शंस आप लोगों के सारे ठीक हैं, बट वहां पर बेस्ट ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्जन को स्पेसिफिकली कौन फॉलो करता है या कौन इंप्लीमेंट करता है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेप।
नेक्स्ट आता है नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। ये मैं डायरेक्ट जो बराबर में क्वेश्चन है उसी के साथ मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, आप लोग अपने सेट के अंदर मैच कर लेना कौन सा क्या क्वेश्चन बनता है। नेसेसरी कंडीशन देखो, लेट सपोज ये आपके पास क्यू है, तो कहीं भी स्टैक या क्यू का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे। अब ये बताइए, ये मेरी क्यू है लेट सपोज, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेट सपोज ये ब्लैंक है मेरी, अंडरफ्लो में, ओवरफ्लो का मतलब ओवरफ्लो है मतलब हद से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा, अंडरफ्लो का मतलब है ही नहीं उसके अंदर। तो आप ये बताइए, जब भी क्यू के अंदर एलिमेंट को डिलीट करेंगे ये देखेंगे कि क्या उसके अंदर अंडरफ्लो तो नहीं है, मींस क्या उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, हम अंडरफ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बताना है फ्रॉम दिस कॉरेस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखो इनफिक्स के अंदर क्या आ जाता है आप लोगों का, इसका पोस्ट फिक है, पोस्ट फिक का मतलब क्या आ जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग आप करते हैं, तो मान लिया ए स्टार बी आपको दे रखा है, तो ये सेंटर एलिमेंट है, लास्ट में चला जाएगा, तो ए बी स्टार इसका बन जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट को हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डी ई स्टार होना चाहिए, डी ई स्टार देखो कौन से एलिमेंट में बैठा है, डी ई स्टार आपका आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, बीसी आ जाएगा, ठीक है, बीसी स्टार इसके अंदर बन जाएगा, और ए आपका बन जाएगा, इधर आपका प्लस आ जाना चाहिए, हाँ। तो इस तरीके से आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। देन बोलता है, आफ्टर फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट टू कंटेन। देखो फ्रंट और रियर, इंसर्शन और डिलीशन, जैसे हम स्टैक में करते कि मान लिया 2 पुश आपको लगाने हैं, 2 पॉप लगाने हैं, है ना, इन द सेम वे मान लिया 10 और 20 को पुश कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, 2 बार इसको पुश करोगे तो आपकी वैल्यू किस तरीके से आएंगी। तो फाइनल आप लोगों को बताना, मान लिया इंसर्ट आपने 10 कर दिया, फिर आपने 20 कर दिया, फिर आपने इंसर्ट रियर में कर दिया 30 कर दिया, तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये बताओ इसका लास्ट में सीक्वेंस क्या बचेगा, फाइनल सीक्वेंस, तो इट विल बी 10, 30, 40 और 15। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्यू। तो डी क्यू आप लोगों ने सुना होगा, सर्कुलर क्यू आपने सुना होगा, और लीनियर क्यू इसके अंदर नहीं आता है। क्यू नॉर्मल है, ठीक है आपका, बट लीनियर स्पेसिफिक ऐसा क्यू नहीं है, डबल एंडेड भी है, सर्कुलर क्यू भी है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन। देखो इंसर्शन और डिलीशन आप दोनों साइड से कर सकते हैं, बोथ द एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डीक्यू। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग ट्राई कर लेना, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होना चाहिए। देन आता है, if circular queue is implemented using array having size max size in which array index start with 0, 0 से start होता है, front point to the first element in the queue and rear point to the last element को point करता है, तो कौन सी specific condition होना चाहिए, तो front equal to rear -1, इस condition को satisfy करता हो। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। जब आप ट्रेवर्सिंग करते हैं तो प्री ऑर्डर आता है आपका, पोस्ट ऑर्डर है आपका, इन ऑर्डर है, ये ट्रेवर्सिंग हम यूज करते हैं, बट रेंडमाइज ट्रेवर्सिंग नाम की कोई टेक्निक हम लोग यूज नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की फीचर मिनिमम डुप्लीकेशन रिडंडेंसी ऑफ डेटा या सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ये इसका फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यूजर भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इन योर डेटाबेस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Values appearing in given attribute of any tuple in the referencing relation must likewise occur in the specified attribute of at least one tuple in the reference relation। तो कौन से integrity constant को हम use करेंगे, we will use referential integrity constant। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। आई होप ये विजिबिलिटी भी आपको प्रॉपर होगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के बारे में कौन सी चीज ये सही नहीं है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट इज इजी देन सिंगल। देखो डेफिनेटली सिंगल आपकी ज्यादा इजी रहेगी, डबल लिंक कहीं ना कहीं अगर कोई चीज एक्स्ट्रा काम लेके आती है तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी भी वो साथ लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री क्या है, जहां पर आपका रूट क्या है,
इससे रूट, ये आपका रूट एलिमेंट है, लेफ्ट आपका क्या होता है रूट से लेस देन, और राइट आपका क्या आता है ग्रेटर देन आता है। और अपने आप में पूरा ट्री क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट सब ट्री भी जो इसके बनते हैं वो भी बाइनरी सर्च ट्री एक्ट करते हो, तो लेफ्ट और राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये किस चीज को दिखाता है? देखो ये हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट किया है ना, और इन प्रोडक्ट का क्या कर रखा है, सम कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर आता है आप लोगों का प्रोडक्ट तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाता, प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाता, तो इसका करेक्ट बनेगा ऑप्शन सी। देन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, सम ऑफ मिनटर्म सम या प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म, यही आपका आ जाता है सम ऑफ मिनटर्म और मिक्स टर्म का, तो करेक्ट आंसर बी। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, डिजाइन करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए, सर्किट थ्योरी के अंदर, लॉजिक सिंबल्स के लिए, सो मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, तो ये टाइमिंग सिग्नल होना चाहिए, इसका नन ऑफ द अबव जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है टाइमिंग सिग्नल का हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कंट्रोल यूनिट में दो आता है, एक आपका हार्डवायर्ड आता है, एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आता है, तो इसने बोला अदर यूनिट्स के लिए बात किया है, ये नहीं पूछा कि इसने बताइए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आ जाता है, कंट्रोल सिग्नल है तो इसका टाइमिंग सिग्नल आएगा इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये दो बार ये क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन दो बार 41 42 जो क्वेश्चन था नहीं, ये क्वेश्चन ना दो बार रिपीट हुआ है, जहां तक एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एक में टाइमिंग सिग्नल दे रखा था और यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर बन गया। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बताना है इसमें से क्या लॉजिक सर्किट से क्या आउटपुट निकलेगा, ये क्या है ओर गेट, ओर गेट में क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया, ये एंड गेट है तो सी और डी को मल्टीप्लाई किया, इधर किया सी डी के साथ हमने ई को मल्टीप्लाई किया, है ना। अच्छा ये भी आउटपुट आ जाएगी ना, तो इधर सबसे पहले बना a प्लस बी, इसके साथ सिर्फ ये इनपुट है, d नहीं है इसके साथ, तो c आ गया। देन उसके बाद d है और इसके साथ d को मल्टीप्लाई किया और पूरे के साथ हमने किसको किया, e को मल्टीप्लाई, सो करेक्ट आंसर दिस वन। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज, तो 7 सेगमेंट डिकोडर आ जाएगा। Kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference, correct answer optical fiber। Which of the following is not a step in the header translation procedure, कौन सा नहीं है, so इसमें आना चाहिए IPv6 flow label is considered, जो flow label है इसको consider किया जाता है, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, आई गेस इसका यही आंसर होना चाहिए 69 का। नेक्स्ट आता है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, कौन सी टोपोलॉजी, ये हब है, मान लिया इधर इसकी क्या है अलग अलग सिस्टम कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या है ये स्टार टोपोलॉजी है। रिंग में क्या है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है डिवाइसेस, मैश के अंदर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट्स नेबर। नेक्स्ट, collection of hyperlink document on the internet called www। then next question, which one of the following would breach the integrity of a system, इनमें से कौन सा सिस्टम की इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है, तो फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर विल बी करेक्ट आंसर। देन आता है which sublayer of data link layer perform data link function that depend on the type of medium, देखो आपको पता है यहाँ पर कौन सी लेयर आपकी या तो मीडिया एक्सेस आता है या LLC आता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक जिसको हम बोलते हैं। और अगर एड्रेस की बात करें तो मैक कैसा एड्रेस आ जाता है आपका, फिजिकल एड्रेस आ जाता है। हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफरेंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया था, जो क्लास होती है ये बाय डिफॉल्ट, अगर आपका चैप्टर देखेंगे तो क्लासेस क्या होती है बाय डिफॉल्ट, इनका जो मोड होता है वो प्राइवेट आता है। when the mail server send mail to other mail server it become SMTP client। हाँ देखो अगर मान लिया ये क्लाइंट है, अगर यहाँ से आपने मेल सेंड किया तो ये SMTP क्लाइंट है, और रिसीवर एंड पे क्या आ जाता है, POP आ जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी, देखो बस टोपोलॉजी है, रिंग आपका है, मैश है, हाइब्रिड है, ये अलग अलग टोपोलॉजी, बट पीयर टू पीयर नाम हम लोगों ने नहीं सुना।
लेंथ ऑफ आईपीवी, अब आईपीवी के अंदर क्या आ जाते हैं, आईपीवी 4 है और आईपीवी आपका 6 है, ये 32 बिट आता है, ये 28 बिट आता है, तो नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ आईओएस ट्रंकेट, नाम से डिफाइन करता है, इसमें ओपन नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग आउटपुट या इनपुट मोड में तो नहीं करते, तो डेफिनेटली ट्रंकेट करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल को 0 के साथ। Which of the following is true with regard to the ping command? Ping command के regard में क्या सही है? So it summarize the packet loss and round trip delay between two IP endpoint के बीच में क्या करता है? summarize करने का काम करता है। Next है Which layer of TCP IP stack correspond to the OSI model transport layer? इनमें कौन सी जो लेयर है इसके correspond में क्या करती है, काम करती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के ये लगा लीजिए जो पेपर है आपका मॉडरेट लेवल का, बहुत ज्यादा हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि आपका बहुत डिफिकल्ट पेपर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होस्ट टू होस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड दीजिएगा, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड, सही है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग एक ही टाइम के ऊपर 2 या उससे ज्यादा फाइल्स को ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड, इट इज पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड, ये आपका गलत आ जाएगा, तो एलिमिनेट, ये आपका चला जाएगा। इन एंड आउट आर इनपुट आउटपुट ओपनिंग मोड, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक पॉइंटर टू ए फ्लोट, पॉइंटर टू ए फ्लोट, पॉइंटर टू ए फ्लोट है, पॉइंटर टू ए कैर, पॉइंटर टू ए कैर, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये पॉइंटर टू कैर है। एंड ये इसने सिर्फ बोला पॉइंटर टू ए फ्लोट बोला है ना, ये तो पॉइंटर टू पॉइंटर आ गया, तो ये भी आपका एलिमिनेट बचा, क्या, ऑप्शन बी। प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी किसके द्वारा रखी जाती है, रिसीवर के द्वारा रखी जाती है। Which of the following feature must be supported by an programming language to become a pure object oriented programming language? देखो कौन सी आप लोगों की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, तो ये सारी ही फीचर्स आप लोगों की किसकी आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आ जाती है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आउटपुट एक बार चेक करना पड़ेगा, तो प्लीज इसको एज ए क्वेश्चन मार्क कर लेना, तो इसका आउटपुट एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे ये फैक्टोरियल का आंसर है, तो 3 का फैक्टोरियल दे रखा है, तो शायद इसका आंसर 6 हो सकता है, ठीक है, हाँ, बट नॉट श्योर 6 होना चाहिए, अभी मैंने ये अभी देखा, ये क्वेश्चन ध्यान नहीं अभी दिया। चलो, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है आप लोगों का? तो इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, क्लास है आपका, डिराइव क्लास नेम है, कॉलन से सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, बेस क्लास का नेम आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इनहेरिटेंस का सिंटेक्स की बात करूं, तो इनहेरिटेंस के सिंटेक्स किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, इनहेरिटेंस सिंटेक्स क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग में हमारा क्या आ जाता है, कॉलन से हम सेपरेट करते हैं, और वहां पर उसका एक्सेस स्पेसिफायर भी दिया जाता है कि पब्लिक रखना है, किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए, एक्सेस हो गया, बेस क्लास, ये सी ऑप्शन जाना चाहिए। Next, which of the following is the correct definition of is array function in C++? is array function की C++ में correct definition क्या रहेगी? तो इसमें देखिएगा, C++ is array क्या करता है, ये चेक करता है कि specified variable is of the array or not। अगर specified variable array का है तो ये आपको रिटर्न कर देगा कोई वैल्यू, ठीक है, 1 रिटर्न कर सकता है, अदरवाइज ये आप लोगों का इग्नोर कर देगा। तो इस एरे क्या है, स्पेसिफाइड वेरिएबल चेक करता है, वेरिएबल आपका एरे टाइप है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसको प्योर बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास, क्लास के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ये क्लास इंस्टांस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है इंस्टांस ऑफ क्लास, इंस्टांसिएशन एक प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक क्लास है, ये आपका गलत है और ए ऑप्शन जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ द, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। देन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट C++? स्टैटिक और डायनेमिक टाइप चेकिंग अलाउड होती हैं,
डायनामिक, अब देखो स्टैटिक और डायनामिक दोनों अलाउड है, तो डेफिनेटली डायनामिक भी आपकी अलाउड है। मेंबर फंक्शंस को आप कांस्टेंट टाइप की हो सकते हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। ये एक सिंटेक्स दे रखा, क्लास स्टूडेंट, इंट मार्क्स, क्लास टॉपर, ये आप लोगों का किसका कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो मतलब इनहेरिटेंस तो इसमें पक्का यूज कर रखा है ना, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। अब उसके अंदर इसने क्या किया, एनकैप्सुलेट भी कर रखा है, एनकैप्सुलेशन इसके अंदर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को क्या कर दिया, हाइड कर देना जी। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड? देखो अगर मैं पास्कल और फोर्ट्रान की बात करूं तो दोनों ही स्ट्रक्चर्ड कोड के लिए मानी जाती हैं, तो इसका मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप? तो सिलिकॉन, क्योंकि हम लोग सिलिकॉन चिप के नाम से इसको सुनते हैं, तो सिलिकॉन चिप होना चाहिए। Which language does a web browser use to display information from the www? www से जो information display की जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है? HTML, hypertext markup लैंग्वेज को, तो none of the above जाना चाहिए। नेक्स्ट है, which of the following is a technique that mark the beginning of computer communication? जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगिनिंग को बताता है, तो टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट बताना कंपाइलर के बारे में, ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट एज ए होल, होल करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता, एज ए होल इसको कन्वर्ट करता है। डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कंटीजियस, कंटीजियस बन जाए और फ्री मेमोरी को एक ही ब्लॉक में इकट्ठा कर दिया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पेक्शन। पेजिंग में ये कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर सेमीकोलन यूज नहीं किया जाता एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++? वैसे तो देखो ये सिंटेक्स एरर है, ये कैसा एरर है? सिंटेक्स एरर है, तो आई गेस सेमीकोलन मिसिंग तो नहीं आना चाहिए, इसका नन ऑफ द अबव आना चाहिए। सेमीकोलन मिसिंग इस तरीके से तो नहीं दिखाएगा वो कोई एरर, नन ऑफ द अबव जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो देखो वेरिएबल नेम आप लोगों ने देखा होगा कि 1 2 3 से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट पूछा है तो नॉट आपका 1 2 3, क्योंकि इसको हम किसी भी किससे शुरू करते हैं, अल्फाबेट से शुरू करते हैं, और वो आप लोगों का स्मॉलर कैपिटल, वो सेंसिटिविटी पे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, जैसे जावा केस सेंसिटिव आ जाती है, तो इसका सी ऑप्शन बनेगा। सेट ऑफ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक पैकेज के लिए आप ग्राफिक, जैसे जावा में इंपोर्ट कर लिया जाता, ग्राफिक के टर्म्स को यूज करने के लिए ग्राफिक पैकेज यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम and data while main memory hold program and data currently in use. What kind of an organization is this? तो physical और logical, secondary memory structured होना चाहिए, इसको चेक करती हूँ। हाँ, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम? कंट्रोल F9 हम यूज करते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला था ना एक जगह मैंने देखा है, कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, तो टाइमिंग सिग्नल। नेक्स्ट, what will happen if C++ statement is compiled and executed? आपको बोला int pointer ptr equal to null और डिलीट करना ptr को, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे नॉट सिमेंटिकली करेक्ट है, कंपाइल टाइम एरर देगा नहीं, ये आपका सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और इसका रन भी करेगा। Which of the following is user defined header file extension in C++? आप लोग करते होंगे iostream.h, इस तरीके आप उसी से आइडिया लगा सकते थे। अब बच्चे अक्सर ना CPP पे भी जाते हैं, लेकिन इसको इसके साथ हम सेव करते हैं प्रोग्राम को CPP एक्सटेंशन से, तो यहाँ पे आपका H आ जाता है। इन वेरियस डिवाइस डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड? क्या यूज करते हैं हम लोग? बफर रजिस्टर्स का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग मोड टेक्निक एम्प्लॉय बाय CPU, डायरेक्ट, इमीडिएट, इनडायरेक्ट, ये सारी ही यूज की जाती हैं। वाई डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस? हम लोग किस तरीके से PCI बस का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, ठीक है, PCI बसेस होती हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं जस्ट टू परफॉर्म दिस। तो PCI का फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इन केस किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, पेरिफेरल कंपोनेंट आपका इंटरकनेक्ट आ जाता है।
इन मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का और मेमोरी क्या कर देती हैं, एड्रेस स्पेस को शेयर कर लेती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन C++? तो सिंटेक्स क्या है, एरे की डाटा टाइप क्या है, देन एरे का नेम क्या है, उसका साइज हमने क्या रखा है, तो इस तरीके से हम इसको, और लास्ट में सेमीकोलन, तो बी ऑप्शन। सीक्वल वेव्स को क्या बोला जाता है, वर्चुअल टेबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर टेबल में एटलीस्ट कितना प्राइमरी की होगा, मान लिया ये कोई टेबल है, तो मान लिया सीरियल नंबर है या स्टूडेंट आईडी है, तो एटलीस्ट ओनली वन आपके पास क्या होगा, नॉट एटलीस्ट ओनली वन आपके पास क्या होगा, प्राइमरी की, जो यूनिकली किसी रिलेशन को या किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को डिफाइन करती है, आइडेंटिफाई करती है। What is the addressing call that is used in instruction of the form? ऐड करना है x y को, तो ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। इनडायरेक्ट में आप दो रेफरेंसिंग यूज करते, दो या उससे ज्यादा, तो एड एक्स वाई एब्सोल्यूट जाएगा ये। नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट में जैसे मिन है, मैक्स, सम, काउंट, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन है, तो कंप्यूट हम लोगों ने नहीं सुना। नेक्स्ट, ये आपका है, इसमें दे रखा आउटपुट बताना है, तो इसका आउटपुट आपका आ जाएगा, एरर आएगा, एरर इसमें आना चाहिए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ली बैबेज, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये लगा लीजिए, आगे सभी का ठीक मिलेगा। नॉट ए कॉन्स्टेंट इन सीक्वल, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी की भी है, यूनियन, यूनियन इसका आंसर आएगा, ठीक है, यूनियन कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे प्राइमरी की भी आ गया, नॉट नल भी आ गया, तो यूनियन बनेगा। इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DSC, अगर आप ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अपने सीक्वल ऑर्डर बाय क्वेरी में मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर को वो पिक करता है, तो आंसर इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, IA-32 आर्किटेक्चर अलोंग विद द जनरल फ्लैग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल फ्लैग इज प्रोवाइडेड? कौन से कंडीशनल फ्लैग क्या है, प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना। IOPL क्या है आप लोगों का, फ्लैग आता है। IOPL क्या है, फ्लैग है। ये हम लोग इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस आती है, हार्डवेयर आता है, उसको कंट्रोल का प्रिविलेज लेवल को ये चेक करता है, ठीक है, तो IOPL इसका करेक्ट आंसर है। Method of accessing the input output device by repeatedly checking the status flag, input output mapping. Clause create temporary relation for the query on which it is defined with. Which of the following is true about the having clause के बारे में क्या सही है? ये वैसे तो सिमिलर है वेयर क्लोज के अंदर, बट ये यूज किस लिए किया जाता है, फॉर ग्रुप क्लोज, बट इज यूज फॉर ग्रुप रादर देन रोज, ग्रुप्स के लिए हम यूज करते हैं रादर देन रोज के लिए। बहुत माइनर डिफरेंस है ऊपर के और सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो इसका आ जाएगा आंसर दिस वन। सो डियर लर्नर, ये था हमारे 120 क्वेश्चंस। तो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैक्सिमम आंसर मैं आपको करेक्ट करा पाऊं, और आप लोग अब ये देखिएगा आपका कितना स्कोर बनता है, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर ये होना चाहिए, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। So do like this session, share it with your friends, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट एंड सेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।